मनोविज्ञान कहता है कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो चिल्लाता है, बल्कि वो है जो आपके बगल में बैठकर आपकी हर सांस को मैप कर रहा है। दिस इज़ प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड, और आज हम आपकी आइडेंटिटी के आखिरी हिस्से को मिटाने आए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे तेज आवाज़ कौन सी होती है? शोर, चीखें, विस्फोट? नहीं, सबसे तेज आवाज़ होती है खामोशी। दे कॉल इट द क्वाइट जीनियस। एक ऐसा दिमाग जो शतरंज की बिसात बिछाने से पहले ही खेल खत्म कर चुका होता है। स्वागत है प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड में। आज हम किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि उस डार्क ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करेंगे जो जोहान लीबर्ट और अयानो कोजी जैसे मॉन्स्टर्स को जन्म देता है। आर यू रेडी टू लुक इनटू द अबिस? बिकॉज द अबिस इज ऑलरेडी लुकिंग एट यू। चैप्टर 1, द पैराडॉक्स ऑफ प्रेजेंस। भीड़ में खड़ा वो शख्स जो सबसे कम बोलता है, असल में वही सबको सुन रहा होता है। ही डजंट लैक वर्ड्स, ही लैक्स द नीड टू प्रूव हिमसेल्फ। मनोविज्ञान कहता है कि मास्टर मैनिपुलेटर्स कभी शोर नहीं मचाते, वे बस एक आर्किटेक्चर ऑफ इल्यूजन खड़ा करते हैं। जोहान लीबर्ट ने सिखाया कि द ओनली थिंग ह्यूमंस आर इक्वल इन इज डेथ, और अयानो कोजी ने साबित किया कि ऑल पीपल आर नथिंग बट टूल्स। सोचिए, क्या आप अपनी मर्जी से ये वीडियो देख रहे हैं, या आपके सबकॉन्शियस को पहले ही प्रोग्राम किया जा चुका था? कंट्रोल इज नॉट अबाउट मेकिंग पीपल डू वॉट यू वॉन्ट, इट्स अबाउट मेकिंग देम वॉन्ट वॉट यू वॉन्ट। इसे कहते हैं इनविजिबल स्ट्रिंग्स। कठपुतली को कभी पता नहीं चलता कि धागे कहाँ बंधे हैं, उसे बस नाचने का भ्रम होता है। चैप्टर 2, द ब्लूप्रिंट ऑफ द वॉइड। एक क्वाइट जीनियस के पीछे कोई दर्दनाक अतीत नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड एम्प्टीनेस होती है। वे भावनाओं को महसूस नहीं करते, वे भावनाओं का डेटा इकट्ठा करते हैं। इमोशंस आर जस्ट वेरिएबल्स इन देयर इक्वेशन। जब आप गुस्सा होते हैं, वे आपके रिएक्शन को मैप कर रहे होते हैं। जब आप रोते हैं, वे आपकी वीकनेस की फाइल बना रहे होते हैं। साइकोलॉजी कॉल्स दिस द डार्क ट्रायड, माकियावेलियनिज्म, नार्सिसिज्म एंड साइकोपैथी। लेकिन एक क्वाइट जीनियस इन तीनों का मिश्रण नहीं, इनसे ऊपर की चीज़ है। वो मॉनिटरी गेन के लिए नहीं खेलता, वो खेलता है सिर्फ ये देखने के लिए कि हाउ फ्रेजाइल इज द ह्यूमन सोल। चैप्टर 3, द मास्क ऑफ नॉर्मलसी। क्या आपने कभी अपनी परछाई को गौर से देखा है? वह आपसे जुदा नहीं है, लेकिन वह आपसे सच भी नहीं बोलती। क्वाइट जीनियस का सबसे बड़ा हथियार उसका सोशल मास्क है। वे वो बनते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। वे आपके दुखों में आपके हमदर्द बनेंगे, आपकी खुशियों में आपके सबसे बड़े प्रशंसक। लेकिन यह सब एक सिमुलेशन है। वे आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा घर बनाते हैं जिसकी चाबी सिर्फ उनके पास होती है। वे आपको तोड़ते नहीं हैं, वे आपको धीरे धीरे मिटा देते हैं। चैप्टर 4, द एम्पैथी सिमुलेशन। वे रोते हैं, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं होते। वे हंसते हैं, पर उनकी आत्मा ठंडी होती है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी। वे जानते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे केवल उस जानकारी का उपयोग करते हैं आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए। जैसे एक प्रोग्रामर कोड लिखता है, वैसे ही वे आपके व्यवहार को रीराइट करते हैं। जब आप उन्हें अपना सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं, तो आप उन्हें एक हथियार दे रहे होते हैं जिसे वे सही समय आने पर आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ट्रस्ट इज जस्ट अनदर टूल फॉर देम। चैप्टर 5, द साइलेंट डोमिनेंस। अयानो कोजी की आंखें देखिए, खाली, बेजान। आइज दैट हैव सीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड फाउंड इट बोरिंग। इफ यू कांट रीड देयर आइज, यू कांट प्रिडिक्ट देयर नेक्स्ट मूव। जो इंसान खुद को जीरो बना लेता है, उसे कोई सबट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्या आपने कभी गौर किया है
कि जोहान लिबर्ट कभी भागता नहीं है, वह बस चलता है, क्योंकि उसे पता है कि मंजिल कहीं भागकर नहीं जा रही। टाइम इज हिज वेपन, पेशेंस इज हिज शील्ड। क्वाइट जीनियस बनने का पहला नियम है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। उन्हें आपके बारे में सब पता है, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं। वे एक ब्लैक होल की तरह है, जो रोशनी को भी अंदर खींच लेते हैं लेकिन बाहर कुछ नहीं आने देते। चैप्टर 6, द आर्किटेक्चर ऑफ बिट्रेयल। एक शांत दिमाग कभी नफरत नहीं करता, क्योंकि नफरत एक भावना है और भावनाएं कमजोरी हैं। वे केवल इफेक्टिवनेस देखते हैं। अगर आपको धोखा देने से उनका गोल पूरा होता है तो वे बिना पलक झपकाए ऐसा करेंगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि वे आपको यह महसूस कराएंगे कि यह धोखा आपके भले के लिए था। दे डोंट जस्ट विन द गेम, दे मेक यू फॉरगेट यू वर एवर प्लेइंग। चैप्टर 7, द आर्किटेक्ट सॉलिट्यूड। क्या एक मास्टरमाइंड कभी अकेला महसूस करता है? नहीं। अकेलापन उन लोगों के लिए है जिन्हें दूसरों की वैलिडेशन चाहिए। एक क्वाइट जीनियस के लिए पूरी दुनिया एक लैबोरेटरी है और आप एक सब्जेक्ट हैं। उन्हें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं, उन्हें सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। उनकी खामोशी उनकी ताकत है, क्योंकि खामोशी में कोई सुराग नहीं होता। वे एक ऐसी ऊंचाई पर खड़े हैं जहां से बाकी सब सिर्फ छोटे छोटे मोहरे नजर आते हैं। टू बी गॉड लाइक यू मस्ट फर्स्ट स्टॉप बीइंग ह्यूमन। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ गोस्टिंग रियलिटी। वे आपके जीवन में एक साये की तरह आते हैं। वे आपकी पसंद बनते हैं, आपकी ज़रूरत बनते हैं और अंत में आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। दे डोंट ब्रेक योर विल, दे रिप्लेस इट। जब तक आपको एहसास होता है कि आप किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं, तब तक खेल का चेकमेट हो चुका होता है। क्या आप वाकई आज़ाद हैं, या आपकी हर पसंद, आपका हर फैसला किसी क्वाइट जीनियस की प्लानिंग का हिस्सा है? फ्रीडम इज द ग्रेटेस्ट लाई एवर सोल्ड टू ह्यूमैनिटी। चैप्टर 9, द फाइनल ऑब्जर्वेशन। अगली बार जब आप किसी कमरे में बैठें तो उस इंसान को ढूंढें जो चुपचाप कोने में बैठा सबको देख रहा है। वह बहस नहीं कर रहा, वह हंस नहीं रहा, वह बस एनालाइज कर रहा है। वह देख रहा है कि कौन किससे डरता है, कौन किससे प्यार करता है और किसकी कौन सी नस दबाने पर क्या रिजल्ट मिलेगा। यही है क्वाइट जीनियस की असली शक्ति, अदृश्य होना, इनविजिबल येट इनविंसिबल। प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड का ये फाइल आज यही खत्म होता है, लेकिन याद रखिए, जिसे आप अपनी थिंकिंग समझते हैं, हो सकता है वो किसी और की प्लानिंग हो। बी केयरफुल ऑफ द क्वाइट वंस। दे आरंट थिंकिंग अबाउट द कॉन्वर्सेशन, दे आर थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। क्या आप एक टूल हैं या मास्टरमाइंड? कमेंट्स में अपनी असलियत बताइए। अगर आपको पता है तो द एबिस इज वेटिंग।